स्वागत है आपका दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए वरदान होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और आपके दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में जो 10 नंबर का पोर्शन आएगा कंप्यूटर के लिए, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को। पहला प्रश्न आपको जो दिया गया है दोस्तों, निम्न में से CAD का पूरा रूप है। तो आपको बताना है कि CAD का पूरा रूप क्या होता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? सही आंसर आपका क्या होगा? इनमें से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन का लेवल होगा ना, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होगा और नॉर्मल भी नहीं होगा। तो इस तरह के पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? तो कौन सा नहीं है, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों JPG भी एक फाइल का प्रकार होता है, PNG भी आपने सुना होगा, GIF फाइल भी आपने सुना होगा, लेकिन MD और V ये जो होता है, ये पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं होता। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से जुड़ा हुआ एक प्रयोग किया जाने वाला डाटाबेस फाइल होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक निवल में कितने बिट होते हैं? तो एक निवल में कितने बिट होते हैं आपको बताना है। तो दोस्तों एक निवल में 4 बिट होते हैं, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। HTML में वो टैग्स जिसमें कीवर्ड संलग्न हैं कहलाते हैं, सही आंसर आपको देना है। तो कीवर्ड संलग्न रहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोणीय कोष्ठक, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में वायरस का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों कंप्यूटर में जो वायरस होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज हो जाएगा, बी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दिल से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाले जो वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर में डेटा अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? तो डाटा जो होता है वो अस्थायी रूप से कहाँ पर संग्रहित रहता है, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर रैम हो जाएगा, बी आपका करेक्ट होगा। इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों URL, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। URL की अगर फुल फॉर्म पूछ लेता है दोस्तों एग्जाम में, तो इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। तो इस तरह से URL की फुल फॉर्म रहेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं, सही आंसर आपको देना है। तो बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? केवल 2 अक्षर होते हैं। कौन कौन से? 0 और 1। कंप्यूटर की स्पीड मापने की इकाई क्या है? कंप्यूटर की स्पीड मापने की इकाई क्या रहेगी? तो ये होती है दोस्तों गीगाहर्ट्ज, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन माना जाता है? दोस्तों सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है? आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, एडा लवलेस। फिशिंग किसे किसे संबंधित है? तो फिशिंग किससे संबंधित है दोस्तों? तो फिशिंग क्या होता है? धोखाधड़ी द्वारा जानकारी को चुराना, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। DNS का कार्य क्या है? DNS का कार्य क्या होता है दोस्तों? तो DNS का कार्य क्या होता है? वेबसाइट के नाम को IP में बदलने का कार्य इसका रहता है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। .exe फाइल क्या दर्शाती हैं? तो दोस्तों क्या होती हैं, ये किस प्रकार की फाइलें होती हैं? तो दरअसल ये एग्जीक्यूटेबल फाइलें होती हैं, सी आपका
करेक्ट होता है। और इनका कार्य क्या होता है, ये फाइलें प्रोग्राम को चलाने वाली फाइलें होती हैं। सही आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बायोस का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? तो बायोस का मुख्य कार्य क्या होता है? बायोस आपने सुना होगा कंप्यूटर में, तो इसका कार्य क्या होता है? दरअसल ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम करता है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कैश मेमोरी किसके बीच की स्पीड का अंतर घटाने में मदद करती है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर सीपीयू और रैम हो जाएगा। ए आपका करेक्ट होगा। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। डीएनएस में डोमेन नेम को किस में बदला जाता है? डीएनएस में डोमेन नेम को किस में बदला जाता है? तो ये बदला जाता है आईपी एड्रेस में। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। HTTP में P का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों HTTP का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर P का मतलब क्या होगा? प्रोटोकॉल से संबंधित रहेगा। बी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। फायरवॉल का प्रयोग किस लिए होता है? तो फायरवॉल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो ये क्या होता है, इसका काम क्या रहता है? दरअसल ये नेटवर्क सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों दिल से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिशिंग किस प्रकार का साइबर क्राइम है? सही आंसर आपको देना है दोस्तों। तो फिशिंग किस प्रकार का साइबर क्राइम होता है? तो ये धोखे से गोपनीय जानकारी चुराना। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। SMTP किसके लिए प्रयोग होता है दोस्तों? तो SMTP का मतलब क्या होता है? तो SMT ईमेल भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और SMT का मतलब क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ASCII कोड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है कैरेक्टर कोडिंग के लिए। बी आपका सही हो जाएगा। आईपी एड्रेस के कितने वर्जन होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये। आईपी एड्रेस के कितने वर्जन हैं? तो आईपी एड्रेस के 2 वर्जन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका IPv4 और एक होता है आपका IPv6। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि IPv4 कितने बिट का होता है, तो ये 32 का होता है। और ये कितने का होता है? ये 128 का होता है, 128 बिट का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है दोस्तों? कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी रैम को कहा जाता है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या हो जाएगा आपका? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का क्या मतलब होता है दोस्तों? दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क में FTP का फुल फॉर्म क्या है? FTP का फुल फॉर्म बताना है दोस्तों। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का मतलब क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कंप्यूटर नेटवर्क में SFTP का फुल फॉर्म बताना है। तो अभी हमने डिस्कस किया था फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब इसमें S लग जाने से ये क्या हो जाएगा? सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपका सी सही हो जाएगा। कंप्यूटर में IDN का फुल फॉर्म क्या होता है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों IDN क्या होता है? इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, यानी कि अंतर्राष्ट्रीयकृत डोमेन नाम। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। E2EE का अर्थ क्या है दोस्तों? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट्सएप वगैरह में और सुरक्षा की दृष्टि से ये इस्तेमाल किया जा सकता है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका क्या मतलब होता है? एंड टू एंड इनक्रिप्शन। ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
तो कंप्यूटर के हमने 30 क्वेश्चन किए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए 10 नंबर का आपका पेपर आएगा। 30 नंबर का हमने ये 30 क्वेश्चन हमने कराए हैं, तो इसमें से आपको 1 या 2 नंबर का जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और आपकी तैयारी कंप्यूटर की यहीं से हो जाएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दोस्तों दिल से धन्यवाद।